हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल जान निसार की नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, जहां पर अब सरफराज अपने अंजाम को बहुत ही जल्द पहुंचने वाला। जो करमात उसने अपनी जिंदगी में किए, आखिर उसको एक न एक दिन तो भुगतनी ही है। ये जिंदगी कफात का दूसरा नाम। सरफराज एक बहुत ही बेशर्म इंसान है। दूसरे दिन में उठाए अब नौशेरवान के ऑफिस फिर से। नौशेरवान को इस बात का अंदाजा होता है कि वो शख्स दोबारा से फिर ऑफिस में आएगा और आकर यहाँ पर बदतमीजी करने की कोशिश भी करेगा। तभी नौशेरवान अब अपने मैनेजर से उसके हाथ में एक लिफाफा थमा देता है। ये देखकर तभी अब उसका मैनेजर बहुत ही हैरान होता है। कहते हैं कि बॉस, आखिर ये किसका रेजिग्नेशन लेटर है। ये बात सुनने के बाद तभी नौशेरवान कहते हैं कि सरफराज जैसे ही आए तुम्हें उसके हाथ में ये थमाना होगा। उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं कि अब वो ऑफिस में आकर हमारे लिए काम करे। बात सुनने के बाद तभी अब मैनेजर लेकर चला जाता है। अब जैसे ही सरफराज नौशेरवान ऑफिस में दाखिल होते हैं तभी मैनेजर उसे रोक देता है, क्योंकि मैनेजर को तो पहले इंस्ट्रक्शन मिल चुकी होती है कि नौशेरवान अमल पर तो वो अमल ही करने वाला है। तभी अब मैनेजर कहते हैं कि बॉस ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा तोहफा दिया। मैनेजर को भी वो कुछ खास पसंद नहीं होता, क्योंकि वो जब भी सैलरी देने के लिए उसे बुलाता है तो उसके साथ बदतमीजी हर दफा कर देता। तो वो खुद छुट्टियां करता था और कटिंग होने पर वो काफी ज्यादा बदतमीजी करता था और मैनेजर तो उससे बहुत ही ज्यादा तंग था। लेकिन मैनेजर के पास एहसास नहीं थी, वरना उसने इस ऑफिस से किक कर दिया होता। अब जैसे ही मैनेजर अब सरफराज के हाथ में वो रेजिग्नेशन लेटर और उसके कुछ दिनों के ड्यूज क्लियर करता है, तो ये देख अब सरफराज को बहुत गुस्सा भी आता है। सरफराज कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और बॉस मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। तभी कहता है कि मैं नौशेरवान के पास जाना चाहता हूँ, खुद बात करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद मैनेजर कहता है कि उसने तुम्हें सख्ती से ऑफिस में आने के लिए मना किया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर आने की इजाजत नहीं दे सकता। ये बात सुनने के बाद तभी सरफराज अब मैनेजर के साथ एक दफा से फिर बदतमीजी करता है और फिर से चला जाता है उसके पास। जैसे ही देखता है तभी अब बॉस को देख कर कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे इस ऑफिस से निकालने की। ये बात घर की थी तो फिर आपको घर में ही रखनी चाहिए थी, इस तरह यहाँ से मुझे निकालने की जरूरत क्या। जैसे ही जाफर देखता है कि काफी ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, तभी जाफर कहते हैं कि जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हें नहीं पता कि तुम किसके सामने खड़े हो। ये देखकर तभी सरफराज मुखातिब होता है जाफर। तभी जाफर से कहता है हो फरमाबरदार शाह के फरमाबरदार शहजाद, लेकिन मैं तो किसी का फरमाबरदार नहीं हूँ। ये सुनने के बाद तभी अब नौशेरवान कहते हैं कि मुझसे बात करो, जाफर से बात करने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सरफराज अब नौशेरवान की जानिब देखकर कहता है कि वो दुआ जो पहले मेरे हिस्से में आई थी, मुझसे मोहब्बत करती थी और बगैर किसी लालच के, यहाँ तक कि उसे इस बात का भी आइडिया था कि मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, फिर भी वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी कि मेरे एक दफा कहने पर वो मुझसे मिलने के लिए आ गई। तो अब आप नहीं जानते कि हम दोनों के दरमियान क्या हुआ होगा, और यकीनन आपको दुआ ने भी नहीं बताया होगा, क्योंकि दुआ को मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। अब नौशेरवान को बहुत ही गुस्सा भी आता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करने के बाद वो सरफराज को कहते हैं कि दुआ को तब तुम्हारी हकीकत के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो तुम्हारी बातों में आ गई। ये बात सुनने के बाद तभी अब सरफराज नौशेरवान से कहते हैं कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता, तो ये पड़ता है कि पहले तो वो मेरे हिस्से में आई थी। अब बहुत ही ज्यादा नौशेरवान को गुस्सा आता है और नौशेरवान अपने गुस्से के कंट्रोल को खो देता है। तभी अपनी गन को ड्रॉ से निकाल लेता है। तभी कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो यहाँ से तुम्हारी सलामती से वापसी हो तो फिर यहाँ से चले जाओ, वरना की सारी गोलियां तुम्हारे हलक में उतार दूंगा। तभी वहाँ से जाफर कहते हैं कि चले जाओ, क्यों जाया होना चाहते हो तुम बॉस के हाथों। सरफराज तभी भी बदतमीजी पर ही उतरता है। तभी कहता है कि तुम्हारे बॉस की इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा बॉस मुझ पर गोली चला सके। लेकिन सरफराज को इस तरह से सुनकर तभी शेरवान होश में आता है। तभी कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस ऑफिस में बहुत ज्यादा गवाह मौजूद हूँ, नहीं रेपुटेशन को मैं खराब कैसे कर सकता हूँ। ये तो जाहिल आदमी है और इसके मुंह ही मुझे नहीं लगे। अब सरफराज को जाफर बहुत ही धक्के देता है और कहता है कि तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते हो, यहाँ से चले जाओ और दोबारा अपनी शक्ल दिखाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सरफराज है कि वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता, लेकिन तभी जाफर अब गार्ड्स को बुलाता है, धक्के देकर उसे ऑफिस से बाहर तो निकाल देता है। सरफराज को अपनी इंसल्ट कभी भी नहीं भूलेगी। वो कहते हैं कि आज जो कुछ भी मेरे साथ इन दोनों ने मिलकर किया है, इसका तो बदला मैं लेकर ही रहूंगा। कब, कैसे और कहां पर बदला लूंगा ये खुद भी उसे नहीं पता होता। तभी कहता है कि आखिर मैं करूं भी तो क्या करूं, क्योंकि जो कुछ भी इसने मेरे साथ किया, ऑफिस के सामने इसने मुझे बदनाम करके रख दिया है। वो कलीग जो कि सरफराज के बहुत ही ज्यादा करीब था, जो भी सबके साथ मिलकर सरफराज का तमाशा देख रहा था और सरफराज पर हंस रहा था। तभी सरफराज कहता है कि एक एक से गिन गिन अपने बदले लूंगा, मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा, कोई भी यहाँ पर अब मेरा अपना नहीं था। लेकिन नौशेर बहुत ही बड़ी गलती अपनी जिंदगी की कर दी है, जो इसने मुझे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकलवाया, और जाफर को तो मैं जिंदा कभी भी नहीं छोड़ूंगा। सरफराज अब बहुत ही गुस्से से घर चला जाता है। अब जैसे ही घर जाता है तो उसकी माँ कहते है क्या हो गया है, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए हो, क्या तुम्हें ऑफिस से छुट्टी हो गई। सुनने के बाद तभी अब सरफराज बहुत ही गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखते हैं। तभी कौसर कहते है कि आखिर क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ तो सही। सरफराज कहते है कि वो फिजा, वो अपने आप को क्या समझती है, आप जानती है कि उसकी बहन। बात सुनने के बाद तभी कौसर को अब शक होता है कि कहीं इसको ऑफिस से निकाल तो नहीं दिया। तभी अब कौसर कहते है कि सरफराज, मैं सोच रही हूँ कहीं वैसा
تو نہیں। یہ بات سننے کے بعد تبھی سرفراز کہتا ہے کیا سوچ رہی آپ یہی کہ مجھے کہیں نوکری سے نکال تو نہیں دیا؟ تو ہاں مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ یہ بات سننے کے بعد کوثر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے سرفراز اب کیا ہوگا؟ تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ بھی بسترے کے ساتھ لگ چکا ہے اور اس گھر کا سرکٹ کیسے چلے گا؟ تمہاری نوکری تو پہلے ہی بہت مشکل سے تھی اور اب کیسے تم نوکری ڈھونڈو گے؟ یہ بات سننے کے بعد سرفراز کہتا ہے کہ آپ فکر مت کریں، میرے پاس پہلے ایکسپیرینس موجود نہیں تھا لیکن میرے پاس ایکسپیرینس ہے اور جلدی ہی مجھے نوکری بھی مل جائے گی۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی کوثر کہتے کہ نوکری تو بہت ہی اچھی تھی، اس سے بہت فائدہ بھی ہو رہا تھا، ورنہ آج کل پرائیویٹ نوکریاں تو بہت ہی کم تنخواہ پر موجود ہوتی ہیں۔ سرفراز کہتا ہے کہ اب چلی گئی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، آپ ہی مجھے بتا دیں۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی کوثر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پریشان مت ہو، دعا کو یہ سب کچھ کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ گھر کی بات تھی تو گھر میں رہنے دیتی، لیکن سرفراز تو دل ہی دل میں کہتا ہے کہ اس کا تو میں وہ حال کروں گا یہ سوچ بھی کبھی نہیں پائے گی۔ سننے کے بعد تبھی کوثر اب سرفراز کے سامنے ہاتھ جوڑتے تبھی کہتے کہ اب کچھ بھی ایسا مت کرنا، پہلے تمہارا باپ دیکھو بسترے کے ساتھ لگ گیا، لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہارا باپ اب گر جائے تو اٹھے بھی۔ ہمارے باپ کا ہم پر بہت ہی آسرا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد